आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम कक्षा छठी की कविता 2 बसंती हवा देखने वाले हैं। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु की नटखट हवा का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत ऋतु में प्रकृति का मोहक रूप उभर कर आता है। प्रकृति के कण कण में हमें एक अनोखा नयापन दिखने लगता है। इस ऋतु में वायु सुहावनी लगती है। मंद मंद पवन ने न शीतल होती है न गर्म, अपने साथ वह फूलों की महक लेकर आती है और हमारे मन मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है। इसी बसंती हवा की अटखलियों का वर्णन कवि ने प्रस्तुत कविता में किया हुआ है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, सुनो मेरी बात अनोखी हवा हो, बड़ी बावली हो बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हो, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हो हवा में बसंती हवा हो। यहाँ बसंती हवा अपना परिचय देते हुए हमें बता रही है कि मैं बसंती हवा हूँ और मैं एकदम अनोखी हूँ, अनोखी निराली विचित्र ऐसी हूँ। मैं बहुत सीधी सादी भी हूँ और थोड़ी सी बावली भी हूँ और मनमौजी भी हूँ। मस्त मौला मतलब ही मनमौजी। और मैं किसी की फिक्र नहीं करती हूँ, मतलब किसी से डरती भी नहीं और किसी बात की चिंता भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही निडर हूँ, निडर किसी से न डरना। और इसी वजह से मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ जाती हूँ। मैं हमेशा घूमती रहती हूँ और इसी वजह से मुझे अजब मुसाफिर भी कहते हैं। मैं अजब मुसाफिर भी हूँ। ऐसी मैं बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ बसंती हवा बता रही है कि मैं बसंती हवा हूँ। पहले मैं कहाँ गई तो मैं महुए के पेड़ के ऊपर चढ़ी। महुआ एक पेड़ का नाम है और उसे थपाथप मैंने थपाथप मचाया है, उसे हिलाया है और उसके कारण मैं खुद ही वहाँ से धम से नीचे गिरी हूँ। और फिर उतने ही वेग से मैं आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई हूँ। मैंने उसे भी झोंका दिया, मैंने उसे भी हिलाया। उसके कान में कू आवाज़ निकाल कर मैं झट से उतर कर वहाँ से भाग निकली। मैंने मानो उस पेड़ के आम के पेड़ के कान में आवाज़ की और वहाँ से मैं जल्दी से भाग गई। फिर मैं हरे खेतों में पहुँची और वहाँ देखा कि गेहूँ की फसल बहुत अच्छी तरीके से लहरा रही है। तो मैंने उस फसल को भी बहुत लहराया और उसे हिलाया। ऐसी मैं हवा हूँ बसंती हवा। पहर तो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ हमें बसंती हवा बता रही है कि प्रहर 2 प्रहर तक, प्रहर 3 घंटे का समय, प्रहर 2 प्रहर नहीं अनेकों प्रहर मैं इन्हीं खेतों में घूमती रही हूँ। मुझे ही पता नहीं चला कि मैं कितना समय वहाँ घूम रही थी। और वहाँ मैंने अलसी के पौधे को देखा जो अपने मस्तक पर गगरी लिए खड़ी थी। लेकिन यहाँ अलसी के पौधे के ऊपर गगरी थी, इसका अर्थ है कि उसके फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हुए थे और वो गोल लगे हुए फल मानो जैसे कलसी जैसे लग रहे थे। तो इन फलों को देखकर इस बसंती हवा को शरारत सूझी है। उसने क्या किया है, उन फलों को बहुत हिलाने की कोशिश की है, बहुत जोर से खूब उनको हिलाया झुलाया है।
लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी एक भी फल नीचे नहीं गिरा है, मतलब उनकी गगरी जो है वह नीचे नहीं गिरी है। और इसी के कारण बसंती हवा जो है वह निराश हो गई है और निराश होकर अपनी हार मानकर, मतलब वो कलसी की गगरी नहीं, कलसी मतलब गगरी नहीं गिरा पाई, ये उसको उसकी हार लगती है। और इसी के कारण अपनी हार को मानकर वह सरसों के खेतों में चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने सरसों को बिल्कुल भी हिलाया झुलाया नहीं है। ऐसी यह बसंती हवा है। मतलब इस कविता में कवि ने हमें बसंती हवा के नटखट और शरारती स्वभाव के बारे में बताया है। वो बहुत ही निडल है, बावली है थोड़ी सी, लेकिन मस्त मौला है। वह जहाँ चाहती है वहाँ जाना चाहती है और पेड़ों को, खेतों को हिलाते झुलाते रहती है। ऐसी यह बसंती हवा है। धन्यवाद।